हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गर्ल। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 की अकाउंटेंसी और मैं आज आपको इस वीडियो में मीनिंग ऑफ अकाउंट पढ़ाने वाला हूं, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जनरली बोलते हैं अकाउंट्स को अकाउंटेंसी भी बोलते हैं और अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों शब्द का मतलब एक ही होता है कि प्रिपेयर करना, कोई भी ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, कुछ भी प्रिपेयर करके अपना प्रॉफिट निकालना होता है। यहाँ पे बेसिकली दोनों का मतलब एक ही है। तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में सीखने वाले हैं मीनिंग्स ऑफ अकाउंट। तो चलिए हम अकाउंट्स की मीनिंग को समझते हैं और अच्छे से समझते हैं ताकि कभी हम भूल ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, जो कि यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर ए। एक पर्सन है मिस्टर ए। लगभग वो बिजनेस करते थे या सर्विस देते थे। वो बिजनेस करते थे या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते थे किसी भी पर्सन को या बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पब्लिक को। उनको बिजनेस करते हुए पूरा का पूरा 1 साल बीत गया। मिस्टर ए को बिजनेस करते हुए पूरा का पूरा 1 साल बीत गया। अब वो ये जानना चाहते हैं कि पूरे साल में मेरा एक्सपेंस कितना हुआ, पूरे साल में उन्होंने जो बिजनेस रन किया उसमें एक्सपेंस कितना हुआ, उनका पूरे साल में कैपिटल कितना लगा, एक्सपेंस हम जनरली खर्चों को कहते हैं और कैपिटल हम जनरली बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में कि जितना हमने बिजनेस में पैसा लगाया उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो वो उनका पैसा कितना लगा वो ये जानना चाहते हैं। और अब लास्ट में वो ये जानना चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पूरे साल बिजनेस रन करने में मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो ये जानना चाहते हैं कि पूरे साल बिजनेस रन करने में मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो ये जानने के लिए वो बनाएंगे एक स्टेटमेंट जो कि टी शेप का स्टेटमेंट जनरली लोग बनाते हैं अकाउंट्स में। टी शेप के स्टेटमेंट में जितने भी इनफ्लो ऑफ कैश हैं उसको इस साइड रिकॉर्ड करते हैं। इनफ्लो ऑफ कैश डेबिट, इस साइड को हम बोलते हैं डेबिट और इस साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट। आउटफ्लो ऑफ कैश सारे उन्होंने क्रेडिट कर रखे हैं। वो ये जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो उनको पता लगेगा कि हम पूरे साल में कितना एक्सपेंस किए हैं, कितना इनकम किए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। इसके लिए वो 3 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जो कि उनके पूरे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को एंड बिजनेस की पोजीशन को बता के रख देगा। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट बनाया, उनको सारी बातें पता चल गई। तो इसीलिए एक पर्सन अपने अकाउंट प्रिपेयर करता है, अपने बिजनेस के अकाउंट प्रिपेयर करता है कि वो अपने पूरे साल में ये जान सके कि कितना कैश का इनफ्लो हुआ, कितना कैश का आउटफ्लो हुआ, क्या बिजनेस पोजीशंस हैं मेरे इस साल में, और वो आगे के प्रोविजंस भी बना सके कि इस साल जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसके हिसाब से प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज किया जाए, लॉस को कैसे डिक्रीज किया जाए, लाइबिलिटीज को अपने कैसे कम किया जाए। वो ये सब जानने के लिए और ये सब आगे के लिए कि आगे मेरा प्रॉफिट और इंक्रीज हो, उसके लिए ये हर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म या हर एक बिजनेसमैन यहाँ पे अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। तो जनरली अब आपने ये देख लिया कि मिस्टर ए ने पूरा बिजनेस की एक्सपेंस को, कैपिटल को, प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए ये एक स्टेटमेंट बनाया। अब अकाउंट्स की लैंग्वेज में अकाउंट्स ने आपके बुक में कौन सा डेफिनेशन दिया हुआ है जो कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, समझने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आज हम अकाउंट्स की डेफिनेशन को समझते हैं। अब आपको अकाउंट्स की डेफिनेशन समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम देखते हैं अकाउंट्स की डेफिनेशन को। जनरली अकाउंट्स
हम चलिए देखते हैं अकाउंट्स की डेफिनेशन को। अकाउंट इज द आर्ट ऑफ recording, classifying, account is the art of recording, classifying, summarizing. Summarizing in a significant manner. In a significant manner. ये है अकाउंट्स की डेफिनेशन जो आपके बुक में दे रखी है। अकाउंट इज द आर्ट। अकाउंट एक कला है जो कि सब नहीं बना सकते। अकाउंट एक कला है जो कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती। अकाउंट एक कला है जो कि रिकॉर्ड करता है और क्लासीफाई करता है हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है कि ये यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसको रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो समराइज करता है हर एक ट्रांजैक्शन को कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक सीक्वेंस मैनर में, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सीक्वेंस मैनर में वो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और यहाँ पे बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है और पोजीशंस को बताता है, कितना असेट है, कितनी लायबिलिटीज है हमारे बिजनेस में। अकाउंट्स जनरली यही बताता है। तो ये रही आज की हमारी पूरी क्लास। आज हमने इस क्लास में सीखा मीनिंग ऑफ अकाउंट और हमने एग्जाम्पल के जरिए भी समझा और अकाउंट्स की डेफिनेशंस को भी समझा जो आपके बुक में दे रखा है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमारी अकाउंट्स की क्लास को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। हम आपको सारा सिलेबस कवर कराने वाले हैं। अगर आप हमारा ओवरव्यू सिलेबस नहीं देखे हैं वीडियोस को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।